साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से भास्कर दर्शन में स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हमारे आपके सामने हैं और इस समय चुनाव का माहौल और उनके प्रथम चरण का प्रचार अपने चरम सीमा पर है। लेकिन जिस तरह से जनमानस का रुझान इन चुनाव के बारे में राजनीतिक दलों को हो रहा है, उससे एक बात आईने के तरीके से साफ हो गई है कि कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मौसम बहुत खराब हो रहा है। इतिहास में पहली बार आप ये देख पा रहे हैं कि प्रथम चरण का चुनाव, जिसमें कुल 58 सीटों पर मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बिजनौर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद आदि जिले शामिल हैं, जिनमें बिजनौर की रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल 7 फरवरी को संबोधित किया जाना था। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी उसको संबोधित करना था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबोधन का कार्यक्रम यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ पाने में सक्षम नहीं था। अगर कल के बिजनौर के मौसम को देखा जाए और अगर वास्तव में बिजनौर में कोई मौसम खराब था और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां उतर पाने में सक्षम नहीं था, तो आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर वहां कैसे उतरा? साथ ही साथ जो रैली की तस्वीरें, हजारों की संख्या में वीडियो जो दिखा रहे हैं कि बिजनौर में कल पूरे दिन धूप खिली रही, तो मौसम क्या चुनावी मौसम खराब था? प्रधानमंत्री के लिए जिस जनसभा का आयोजन किया गया था कॉलेज के मैदान में बिजनौर जनपद मुख्यालय के, जिसमें 1 लाख लोगों के आने की संभावना बता रही थी, उसमें केवल कुछ हजार लोग उपस्थित पहुंचे और एक राजनीतिक संदेश चला गया कि अगर प्रधानमंत्री की पहली जनसभा ही उत्तर प्रदेश चुनाव में फ्लॉप होती है तो वह जो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक आडंबरपूर्ण प्रचार करती है कि प्रधानमंत्री का जो है एक आभा मंडल वो कभी कम नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का आभा मंडल यथावत कायम है, उसको इतनी बड़ी चोट पहुंचती कि शायद उसकी प्रतिपूर्ति संभव न होती। उसी आभा मंडल को बचाए रखने की क्रिया के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली के कार्यक्रम को स्थगित किया और उसे वर्चुअल रूप में संबोधित किया। बात केवल बिजनौर के मौसम की नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से उड़ना था, तो 7 फरवरी 2022 का एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे, दिल्ली में कोई भी उड़ान स्थगित नहीं की गई, कोई चॉपर उड़ान, कोई एयर फ्लाइट कोई कैंसिल नहीं हुई। दिल्ली का मौसम पूरी तरीके से साफ था, विजुअलिटी पूरी क्लियर थी। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री जी को उड़ना था और बिजनौर पहुंचना था। बिजनौर में धूप निकली हुई थी, भले ही अलग सुबह बिजनौर में कुछ बादल थे। हम लोगों ने जो अपने पुराने मित्रों से बात की, बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकार साथियों से बात की, कि कुछ समय के लिए अर्ली मॉर्निंग में वहाँ कोहरा था, लेकिन रैली का समय तो 11 बजे का था और 9 बजे के बाद से बिजनौर में पूरी तरीके से धूप खिली हुई थी। खुद भारतीय जनता पार्टी की जिस रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित किया है, उसके वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो आखिरकार कौन से मौसम की खराबी की वजह से प्रधानमंत्री जी का रैली संबोधन कार्यक्रम स्थगित किया गया था? वो केवल एक चुनावी मौसम था,
जो एक बयार बह रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में, जो रुझान निकल करके आ रहा है जनता का, वे बात को बिल्कुल साफ आईने के तरीके से साफ कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा बढ़त जहां से बनाई थी वहां से उसका सुपड़ा साफ होने की ओर अग्रसर है। क्यों? राजनीतिक परिदृश्य बता रहा है कि खोने के लिए केवल एक ही दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव 14 फरवरी को द्वितीय चरण के होने वाले मतदान पर भी समान रूप से पड़ रहा है, और इन दोनों चरणों से बनने वाले जो एक परसेप्शन होगा उसका प्रभाव निश्चित रूप से आगामी 7 जो आगे आपके 5 चरण और होंगे इन 2 चरणों के अलावा, उन पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और इस प्रकार के रुझानों को देखते हुए ये लगभग निश्चित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव लगभग वही परिणाम लाने की ओर बढ़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले बंगाल के चुनाव में देखने पड़े थे। निश्चित रूप से इसका असर 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल संबोधन की बॉडी लैंग्वेज को, उनके फेस एक्सप्रेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नैराश्यवाद, उसमें निराशा, हताशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब रास्ता उतना साफ, उतना आसान नहीं है जितना तथाकथित टीवी चैनल और अखबार पेड न्यूज के रूप में चला करके एक प्रचार का आडंबर बढ़ रहे हैं। ये तय बात है कि प्रचार का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई उपयोग कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि किसी विरोधी दल के पास में शायद उतनी धनशक्ति है ही नहीं कि वो प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। परंतु जन रुझान न तो कोरोना काल की विसंगतियों को भूला है, न ही दवाओं की कमी से, न ही ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों से भूला है, न ही लॉकडाउन से भूख से बिलखते लाखों परिवारों ने अपनी उस आपदा को विस्मृत किया है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कभी भी लॉकडाउन की सिफारिश नहीं की। लॉकडाउन केंद्र सरकार का अपना निर्णय था। निश्चित रूप से इसका कुप्रभाव इस देश के करोड़ों नागरिकों पर पड़ा, जो न जिनके सिर्फ रोजगार गए बल्कि उनको भूख, बेकारी, बेरोजगारी का भी सामना करने के लिए विवश होना पड़ा। साथ ही बच्चों की शिक्षा बड़े स्तर पर को प्रभावित हुई। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा, जिसका इन चुनावों में एक बहुत बड़ा असर व्यापक पैमाने पर दिख रहा है। भले ही सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया और पैसे के बदले में समाचार दिखाने वाले बड़े बड़े टीवी चैनल और पेड न्यूज छापने वाले अखबार, जिनका पेड न्यूज छापने का पूर्ण प्रमाणित हो चुका है केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ही। जस्टिस मार्कंडे काटजू, पूर्व चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि ये कथित बड़े बड़े अखबार, अपने आप को देश का नंबर 1 और विश्व का सर्वाधिक प्रसारित बताने वाले अखबार, किस प्रकार से करोड़ों रुपए की अवैध धनराशि लेकर के और पेड न्यूज छापते रहे और फर्जी खबरें छाप करके जनता को गुमराह करने का काम करते रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता अभी सबसे कहीं उबर चुकी है, मतदाता पूरी तरीके से खामोश है और वो अपने मत का उपयोग अपने पसंद के अनुसार ही कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कदापि शुभ लक्षण नहीं है। इसका अंतिम रूप से परिणाम तो 10 मार्च को ही हमारे आपके सबके सामने आएगा, परंतु
ये निश्चित है कि प्रथम और द्वितीय चरण के रुझानों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कम से कम दोबारा आने नहीं जा रही है और इसका पूरा का पूरा को परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से सामने आएगा। आप भास्कर दर्शन को देखते रहे हैं, आपका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके सुझावों का, आपके शिकायतों का भी स्वागत है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय से मैं जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।